केंद्र सरकार के बीच आज होगा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। केंद्र सरकार ने बौद्ध सर्किट के तहत पटना से अरेराज तक नई सड़क निर्माण को दी मंजूरी। और विश्व रक्तदाता दिवस पर किए जा रहे हैं रक्तदान के कई कार्यक्रम। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं सोनी। समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद अगले महीने से शैक्षणिक संस्थानों को धीरे धीरे खोला जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्थिति में सुधार होने के बाद प्रदेश में 5 अप्रैल से बंद पड़े शैक्षणिक संस्थान क्रमबद्ध ढंग से खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहले विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में पढ़ाई शुरू की जाएगी, उसके बाद उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। सबसे अंत में छोटे बच्चों के लिए मध्य और प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई शुरू की जाएगी। संस्थान खोले जाने के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। प्रदेश की महत्वाकांक्षी डागमारा पनबिजली परियोजना को लेकर आज राज्य और केंद्र सरकार के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। 130 मेगावाट पनबिजली परियोजना पर समझौता होने के बाद इसी साल से निर्माण का काम शुरू हो जाने की संभावना है। राज्य सरकार ने इसके लिए कुल 700 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दे दी है। सुपौल जिले में बनने वाली इस बहुउद्देशीय परियोजना में पनबिजली के साथ सौर ऊर्जा का भी उत्पादन होगा। केंद्र सरकार ने पटना एम्स से सोनपुर होते हुए अरेराज तक जाने वाली सड़क निर्माण को मंजूरी दे दी है। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि इसके लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण पर 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 125 किलोमीटर लंबी इस 4 लेन सड़क को बनाने में 5300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पटना एम्स से दीघा, सोनपुर, माणिकपुर होते हुए यह सड़क अरेराज तक जाएगी। इस सड़क के बन जाने से बौद्ध सर्किट को देखने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। प्रदेश में टीका लगाने की गति बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में अब तक 1 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। राजधानी पटना में सरकारी कर्मियों को सचिवालय के अधिवेशन भवन में टीका लगाया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 48 में बड़ी संख्या में लोगों को टीका लगाया गया। टीका लगाने के बाद लोगों ने कहा कि टीका एक्सप्रेस वाहन से काफी सुविधा मिल रही है। वैक्सीनेशन तो कराना ही चाहिए आदमी को। सब आदमी करा लेगा तभी फायदा होगा ना। अगर कोई कराएगा कोई नहीं कराएगा तो उससे फायदा तो होगा नहीं। अब कितना फायदा करेगा ये तो वक्त पर होना असर करेगा। सरकारी के निर्देशानुसार बताया गया तो और सुविधा से यहाँ आराम से मिल गया, इसलिए हम लोग ले लिए। भीड़ भाड़ से दूर बचे हुए हैं। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 15 में पूर्व वार्ड प्रत्याशी शशि भूषण की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। सहरसा जिले के महिषी और नौहट्टा प्रखंड के कोसी तटबंध के अंदर स्थित पंचायतों में महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जागरूक कर कोरोना से बचाव का टीका लगवाया गया। जिलाधिकारी कौशल कुमार और उप विकास आयुक्त राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में लोगों ने बारिश होने के बावजूद भी लाइन में लगकर टीका लगवाया। टीका लेने वाले लोगों ने बताया कि कोरोना से बचने के लिए टीका ही कारगर उपाय है। टीका लिए हैं, कोई परेशानी नहीं हुई? क्या कहेंगे लोगों को आप? बहुत अच्छा सा सुई देते हैं। टीका लेना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल टीका लेना चाहिए। टीका लेने से अपना देश, परिवार और सब सुरक्षित रहता है। ये सब आपका है। अफवाह जो लोग उड़ा रहे हैं उसको क्या कहोगे? उड़ा रहे हैं, वो सही है कि गलत है? टीका लेना चाहिए हर आदमी को, हर इंसान को। टीका लेना चाहिए सबको, इससे सुरक्षा रहता है। सब आदमी को सहयोग करना चाहिए। लोगों ने अफवाह फैला हुआ है, अफवाह गलत है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है। संक्रमण दर में भी लगातार गिरावट जारी है।
प्रदेश में 487 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। पटना में 37 नए मरीज पाए गए हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.94% हो गई है। 864 मरीज कोरोना से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि कुशल प्रबंधन की वजह से राज्य में जल्द ही कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित कर लिया गया। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां कोरोना से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। 4 लाख रुपए दे रहे हैं और कोई भी अमीर राज्य अपने यहाँ यह नहीं देता। हम किसी के परिवार के व्यक्ति को तो वापस नहीं ला सकते, कोरोना बीमारी का कोई इलाज आज भी नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को इंसाफ मिले इसके लिए यह जितने भी प्रयत्न हो, अगर कुछ और नाम भी निकल करके आते हैं तो बिल्कुल उनको जोड़ना चाहिए। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बाढ़ के पूर्व तटबंधों के सुरक्षात्मक कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है। बेतिया में अधिकारियों के साथ बाढ़ पूर्व तैयारी और टीकाकरण की समीक्षा के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तटबंधों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने लोगों से बिना झिझक के टीका लगवाने की भी अपील की। उप मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र स्थित सिकरहना नदी सहित कई तटबंधों का निरीक्षण भी किया। वहाँ से लेके पूरे जिला का हो गई और उस पर हम लोग पूरा संतुष्ट होके अपना जो उनको कमी थी उस कमी को पूरा करना। और कि हमारे यहाँ बिहार सरकार की अपनी खुद बाढ़ की पहले की तैयारी है कि हमारी तैयारी इतना रहे कि बाढ़ ना आए। हर दृष्टि से हम चाहे बांध हो, चाहे पुल हो, चाहे पुलिया हो, सब भी देखे होंगे। जो विभाग है हर विभाग अपना लगा है सफाई कि बाढ़ इस बार हम लोग आने नहीं दें। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल पर पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। भारत सरकार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम को वैश्विक पहचान मिल गई है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNDP ने इस कार्यक्रम को दुनिया के लिए आदर्श बताया है। जनवरी 2018 में देश के 112 जिलों में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। बिहार के 13 जिले इस कार्यक्रम में शामिल हैं। सीतामढ़ी जिला आकांक्षी जिले में आता है। इस जिले ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। कोविड काल में भी जिले के सभी आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों में बच्चों से संबंधित सभी टीके दिए जा रहे हैं। जिले में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर बच्चों का टीकाकरण हो रहा है, तो वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों पर बुधवार और शुक्रवार को गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण और पोषण से संबंधित जानकारी दी जाती है। इसमें नियमित टीकाकरण थोड़ा सा प्रभावित तो हो रहा है क्योंकि वो जो इन्हें नियमित टीकाकरण करती हैं उन्हीं को कोरोना के टीकाकरण के लिए जाना पड़ रहा है। थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, लेकिन उसको हम लोग मेकअप कर रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा डे जिस दिन संडे वगैरह को या फिर मंडे ट्यूसडे को स्पेशल प्लान करके हम लोग करवा रहे हैं। आकांक्षी जिले कटिहार ने संस्थागत प्रसव के मामले में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। अकेले सदर अस्पताल में कोविड काल में 2515 प्रसूताओं को सुरक्षित प्रसव कराया गया। अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर आशा शरण ने बताया कि गंभीर समस्या के कारण इनमें से केवल 124 महिलाओं को ऑपरेशन के जरिए ही प्रसव कराना पड़ा। सिजेरियन से पूरा बचने का कोशिश किया है कि सिजेरियन अगर हम करवाते हैं तो उसमें सुपर इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा होता है, जो कि हम लोग को बहुत डर रहती थी कि अगर सिजेरियन करते हैं तो इस तरह से होता है। इसलिए कोशिश किया जाए कि जितना ज़्यादा नॉर्मल हो जाए उसमें हमने पूरा ध्यान दिया और हम अभी इस आंकड़े तक पहुँचे हुए हैं कि हमारे यहाँ अभी जो जनवरी से लेकर के मई तक जो डिलीवरी हुआ है नॉर्मल वो 2391 डिलीवरी हुआ है और सिजेरियन हमारा जनवरी से लेकर के मई तक हमारा 124 सिजेरियन हुआ है। वहीं सदर अस्पताल में नॉर्मल प्रसव के बाद एक महिला मरीज निधि कुमारी ने बताया कि उसे कई निजी नर्सिंग होम व अनुमंडल अस्पताल से लौटा दिया गया। बाद में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से नॉर्मल प्रसव हुआ।
तो यहीं आए थे सीधे कटिहार सदर अस्पताल। एक और आकांक्षी जिले खगड़िया में खेती, शिक्षा, टीकाकरण समेत कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है। प्रभारी कृषि जिला पदाधिकारी श्याम नंदन कुमार ने बताया कि जिले में मकई, केला, पशुधन और मछली का अच्छा उत्पादन होता है। कि हम किसानों को एक उचित मूल्य प्रदान करने की कोशिश करें, ये नीति आयोग की मुख्य विजन है। इसमें बिचौलिया, जो बीच में बिचौलिए हैं, उनको कम करें। इसी के अंतर्गत बिहार सरकार बिहार में कुल 13 जिले को जैविक कॉरिडोर घोषित किया है कि गंगा किनारे 13 जिले में जैविक खेती होगा। गया जिले में गरीब लोगों के लिए राशन कार्ड बनाने का काम शुरू किया गया है। गया के गांधी मैदान स्थित सुब्रमण्यम स्टेडियम में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने लगभग 50 रिक्शा ठेला चलाने वाले मजदूरों और अन्य गरीबों के बीच राशन कार्ड का वितरण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि दैनिक मजदूरी करने वाले गरीब और दिव्यांग लोगों को जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है, उनके लिए राशन कार्ड बनाया जा रहा है। कार्ड बन जाने से उन्हें सरकारी राशन लेने में सुविधा मिलेगी। सरकार के द्वारा एक विशेष दिशा निर्देश जारी किया गया था, जिसमें कि ऐसे लोग जो राशन कार्ड से छूटे हुए हैं और खासकर जो डेली मजदूरी करते हैं या फिर असहाय हैं, समाज के अंतिम हाशिए पे हैं, उन लोगों को सुनिश्चित करना है कि वो आपस में जुड़ जाएं। और इसमें एक विशेष पहल की गई है सभी जिलों में और गया जिला में भी। और उसके आलोक में पिछले आप देख रहे होंगे एक सप्ताह के अंदर कई ऐसे लोग, चाहे वो दिव्यांग हों, चाहे वो रिक्शा चालक हों, चाहे वो ठेला वाले हों या सब्जी बेचने वाले हों, जिनके पास राशन कार्ड की या स्लम में रहते हों, उनके पास राशन कार्ड की सुविधा नहीं थी। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पटना में IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन और मां वैष्णो देवी संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि रक्तदान काफी महत्वपूर्ण काम है। रक्तदान शिविर से जमा रक्त से थैलीसीमिया पीड़ित कई गंभीर रूप से बीमार बच्चों की जान बचाई जा सकती है। IAS ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन, IFS यानी फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन और माँ वैष्णो देवी सेवा समिति है, हम सभी लोगों ने मिलके और बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के सहयोग से ये मेगा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। इसका विशेष उद्देश्य ब्लड डोनेशन तो है ही, और साथ ही साथ जो थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों हैं, उन बच्चों के लिए सफिशिएंट मात्रा में ब्लड उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। दक्षिण पश्चिम मानसून कल तक पूरे बिहार में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर 15 जून तक के लिए प्रदेश के सभी हिस्सों में ब्लू अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। पटना में पिछले 24 घंटे के दौरान 44 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मानसून आने के बाद राजधानी पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम हो गया है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, कोरोना संक्रमण कम होने पर क्रमिक ढंग से खोले जाएंगे शैक्षणिक संस्थान। डागमारा पनबिजली परियोजना को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच आज होगा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। केंद्र सरकार ने बौद्ध सर्किट के तहत पटना से अरेराज तक नई सड़क निर्माण को दी मंजूरी। और विश्व रक्तदाता दिवस पर किए जा रहे हैं रक्तदान के कई कार्यक्रम।